अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको नए व्लॉग में, जिसका नाम है लाइफ विद ज़ैनब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे व्लॉग का आगाज़ होता है सुबह का नाश्ता बनाने से। तो एज़ यूजुअल इस व्लॉग का भी आगाज़ नाश्ता बनाने से किया गया सुबह के 8 बजे। नाश्ते के बाद सोचना था कि आज सारा दिन क्या करना है खाना बनाने में और बाकी के सारे काम शाम वगैरह रूटीन सेटअप। तो नाश्ता रेडी हो रहा था और साथ ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने जब प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये लाहौरी पराठा है। तो पराठे से कैसे गेस किया गया कि ये लाहौरी पराठा है कि कराची का पराठा है, क्यों या बोलने के अंदाज से। क्योंकि पराठे की शेप तो अमूमन ऐसी ही होती है, चौरस और चौकोर पराठा ही खाया जाता है। तो कुछ लोग गोल पराठा खाना भी पसंद करते हैं, इसलिए मुझे लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसी क्या खासियत है जो पराठे से पहचाना गया कि ये लाहौरी पराठा है। जी बिल्कुल, ये लाहौरी पराठा ही है। और हमारे तो घर में ज़्यादातर इसी शेप में खाया जाता है। हालांकि पराठा या गोल शेप में भी हो या इसी शेप में, आटा एक ही होता है, लेकिन वो खाने के फ़र्क इतना आ जाता है कि गोल पराठा बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं, और शुरू से बचपन से ही ये आदत है। तो इसी तरह पराठा क्रिस्पी भी लगता है और मज़े का भी लगता है। कुछ लोग गोल पराठे खाते हैं लच्छेदार, वो भी काफ़ी मज़े के लगते हैं, लेकिन वो हमें आदत ही नहीं है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों की तरफ किस तरह के पराठे खाए जाते हैं, लच्छेदार, चौकोर पराठे, गोल पराठे या फिर नमकीन पराठे जो चाय के साथ खाते हैं डिप करके। पराठा बनाना तो आसान है, खाना भी आसान है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो इसे पलटना होता है। जब पलटते वक्त इसकी अचानक से स्टीम सारी हाथ के ऊपर लगती है तो उससे तो बिल्कुल ही हाथ सारा जल जाता है। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था, अक्सर होता रहता है मेरे साथ। जब भी मैं इसे पलटाने लगती हूँ तो वो फूल जाता है और फूल के सारी स्टीम मेरे हाथ के ऊपर या अंगूठे के ऊपर लाजमी जाती है। तो पराठे वगैरह रेडी होने के बाद आज क्योंकि मौसम अच्छा था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मशीन लगा ली जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से जब मैं सोच रही थी कि मशीन लगा ली जाए तो फ़ौरन से बादल आ जाते थे और प्लान कैंसिल हो जाता था। तो फिर मैंने आज सोचा कि बगैर तहिया किए ही मशीन लगा ली जाए, बादलों को भी धोखा दे दिया जाए। तो बस नाश्ता वगैरह रेडी हो गया था। नाश्ता करने के बाद फटाफट नाश्ता किया और फिर मशीन लगाने की तैयारी की। वैसे सबसे बुरा काम जो लगता है वो कपड़े धोना ही लगता है। काश कपड़े कपड़े भी डिस्पोजेबल होते कि पहनो और फेंक दो और उसे वॉश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बस जी नाश्ता से फारिग होकर मशीन की तरफ आए और ये कपड़े स्पिन करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए। क्योंकि जब छोटे होते थे तो इससे भी काफ़ी पंगे लिए जाते थे। अक्सर जब स्पिनर रुकता है तो उसके अंदर हाथ डाल के उसे रोकने की कोशिश की जाती है और ऐसे ही हाथ का बाज़ दफ़ा बीच में फंस भी जाता है, और मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ भी है बचपन में। तो कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद जब मैं फ़्री हो गई तो उसके बाद बाहर का चक्कर लगाना था। बाहर का मौसम आज काफ़ी अच्छा था। जब हम लोग घर से निकले तो तब धूप थी, लेकिन जब बाहर गए तो बादल का मौसम हो गया। और फिर एक साइड पे धूप थी और एक साइड पे बादल थे और ठंडी ठंडी हवा। और मैं दुआ मांग रही थी कि बारिश ना हो, क्योंकि सबको पता है कि ज़रा सी भी बारिश हो तो पानी आजकल कितना जमा होने लग गया है सड़कों पे भी और गलियों वगैरह में भी। और घर में मैं कपड़े वॉश करके आई थी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी। तो बस जल्दी जल्दी जो हमने बाहर आके काम करना था वो काम ख़त्म किया और उसके बाद वापसी का जो लोग तो लाहौर से मुझे देख रहे हैं वो यकीनन इन रोड को पहचान गए होंगे। कि वैसे साइन बोर्ड भी नज़र आ रहा है। तो बाहर से वापस आने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। दोपहर पहले तो मेन्यू समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। फिर मैंने सोचा कि जैसे बाहर बाज़ार में टिक्कियाँ मिलती हैं वो घर में ही बनाई जाएँ। तो मैंने बस वो ट्राई की। आलू को बॉयल करके रख लिया और साथ ही प्याज वगैरह चॉप करके रख लिया। और जो मसाले अमूमन इसमें डलते हैं, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसा धनिया और अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन के टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है, उससे अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो उसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया। चाट मसाला भी थोड़ा सा मिक्स करके इसके शेप बना के रख लेनी है। और बेसन का बैटर मिक्स करके रख लेना है। इसमें भी नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला ऐड किया था। और टिक्कियों की शेप मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी थी, क्योंकि जब जब ज़्यादा बड़ी रखूँ तो वो खुल जाती हैं और टूट जाती हैं और क्रिस्पी भी नहीं होती। इन्हें मैंने 1 मिनट बाद डिप करके फ्राई कर लिया मीडियम आंच पे। उसके बाद
दोबारा से निकाल के टर्न करके जब गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर इसे निकाल के रख लेंगे और फिर दोबारा से इसे फ्राई करेंगे। इसे डबल फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ये अंदर बाहर दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाती है और बिल्कुल जैसे बाहर बाज़ार से मिलती हैं वैसे ही टिक्कियाँ बनती हैं। तो और बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसे मैंने एक मरतबा जब फ्राई करके रख लिया था तो दोबारा आप ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे फिर इसे फ्राई करें। मैंने उसी टाइम कर लिया था दोबारा से इसे कोटिंग करके, तो क्योंकि उस टाइम भूख लगी हुई थी सबको और जल्दी जल्दी खाना खाना था। और इसे आप इसे नान पराठे के साथ तो वैसे बहुत कम खाई जाती है, नान खमीरी रोटी या तंदूर की रोटी के साथ ज़्यादा मज़े की लगती है दोपहर के टाइम। तो जैसे आपको टेस्ट लगे, मतलब जैसे आप खाना चाहें वैसे खा सकते हैं इसे। मुझे अमूमन ज़्यादातर नान वगैरह के साथ अच्छी लगती है, तो मैंने खमीरी रोटी मंगवाई थी दोपहर के टाइम ही और वो उसे एंजॉय किया, बहुत ही मज़े की लग रही थी। साथ ही इसके साथ रायता भी रेडी किया जा सकता है और अगर आपको इमली वगैरह की चटनी पसंद है वो भी खाई जा सकती है। सबके अपने अपने चस्के होते हैं, चटखारेदार लोग चटखारीदार चीज़ें खाते हैं, तो जो सा आपको चस्का पसंद हो आप उसके साथ इसे खा सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बारिश का मौसम हो और फ्राई आइटम्स ना बने घर में। जब भी जैसे भी बारिश का मौसम हो या ज़रा सी भी ठंडी हवा चले तो सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे के ऊपर चढ़ती है और या तो चिप्स बनाई जाती है या फिर कोई ना कोई फ्राई आइटम्स पकौड़े वगैरह, इस तरह से मज़े लेके मौसम को एंजॉय किया जाता है। साथ फ्राई आइटम्स हों और साथ चाय का कप हो और साथ मूवी देख रहे हो या फिर आप नॉवेल्स वगैरह भी रीड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसे कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की लग रही है। ये मैंने बिल्कुल छोटी सी शेप में बनाई थी और ये बिल्कुल मीडियम साइज़ में खुद ही हो गई क्योंकि ये फूल गई थी। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल शेप में छोटी शेप रखनी थी ताकि ये फूल के मीडियम साइज़ में हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।